हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 12 पर। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 11 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे भाई जाइए और उन वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से काफी प्रश्न आपके आसान होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। इस प्रश्न को मैंने क्या किया था, इस वाले प्रश्न को कल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला था। ठीक है, चलिए जिन व्यक्ति ने बनाया होगा उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं बनाया होगा उनको मैं आंसर इसका बता देता हूँ। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 9:11 है। ठीक है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, कक्षा किससे बनती है? लड़का और लड़कियां दोनों के होने से। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो लड़कों का और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है मेरे? 9। कितना है? 9:11। ठीक है, अच्छा कक्षा कितने की है? लड़का और लड़कियां दोनों को मिला के बनती है, तो कक्षा कुल मिला के कितने की हो गई? 20 की। ठीक है, हमसे पूछा गया है लड़कों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, ठीक है, लड़का का 9 है। ठीक है, कितना है? 9 है। और कक्षा कितनी है? 20 की है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 20 से काटेंगे, 5 बार कटेगा। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? 45%। कितना आंसर आ गया मेरे भाई? 45%। ठीक है, तो लड़कों का प्रतिशत कितना निकल के आ गया? 45%। ऐसे इस तरीके से अगर पूछे कि लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 55% क्या होगा? लड़कियों की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी वही पूछा गया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए, कक्षा कितने की है? कुल मिला के कक्षा कितने की है? 10 की है। ठीक है, कक्षा पूरी 10 की है। लड़कों का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। लड़का कितने हैं यहाँ पे? 2। कितने हैं? 2। 10 में से क्या करेंगे? प्रतिशत में निकालने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा क्या कितना आ गया? 20%। तो 20% क्या है? लड़के उपस्थित है कक्षा में। ठीक है, और लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का प्रतिशत होगा 80%। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 28.56%। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि इसका आधा करेंगे तो 14.28% आएगा। ठीक है, ठीक है, 14.28% हमारा आ गया। अच्छा, ये तो लिखा है दशमलव में, इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिख के देखें तो कितना आएगा मेरा? फ्रैक्शन वैल्यू में लिखने के बाद मेरा कितना आने वाला है? 14 सही 2/7%। ठीक है, ये हमारा ये वाला प्रतिशत में आ गया सही बट्टी के रूप में। अच्छा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी कि भिन्न का मान क्या होता है? 14 सही 2/7 को हम क्या बोलते हैं? भिन्न में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे भाई 1/7। कितना बोलते हैं? 1/7। देखिए, 14 सही 2/7, जिसका दशमलव मान क्या है? 14.28 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? 1/7 बोलते हैं। जस्ट इसका ही दुगना है, जस्ट इसका ही दुगना है, 14.28 का ही ये दुगना है, तो वहां पे हम किसको क्या बोलेंगे? 2/7 क्या बोलेंगे मेरे भाई? 2/7 बोलेंगे। ठीक है, इसका ये तिगुना होता तो 3/7 बोलते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ 22.22%। देखिए, जब भी सेम संख्या आती है दशमलव में, जब भी सेम संख्या आती है उसके लिए क्या करते हैं? हम सेम संख्या को लिखते हैं। क्या करते हैं? सेम संख्या को लिखते हैं और नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में 9। कितना लिखते हैं? 9। जैसा कि मेरे पास एक सवाल आ गया, मेरे पास क्या सवाल आया? मेरे पास सवाल आया कि 111.11%, इसको हम क्या बोलेंगे? 111.11%, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, इस 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 11.11 ज़्यादा है, तो 100 से 100 के लिए हम एक को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे 11.11। इसको हमने अभी क्या बताया आपको कि 22.22% को हम क्या बोल रहे थे? 2/9। ठीक है, इसी प्रकार क्या बोलेंगे कि 11.11% को क्या बोलेंगे? 1/9। क्या बोलेंगे मेरे भाई? 1/9। इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने होगा 9 का 9। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 9 आ गया, प्लस का 1, कुल मिला कितना आ गया? 10/9। कितना आ गया? 10/9, यानी कि 111.11% का जो भी मान होगा भिन्न में, वो कितना होगा? 10/9 होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही यहाँ पे कोई भी संख्या 33.33% आ जाए तो 3/9 कर देंगे। ठीक है, 44.44% आ जाए तो 4/9 करेंगे, है ना। चलिए इन सवालों को देखिए ना। 55.55% है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करेंगे? 5/9। हमारा आंसर सामने आ गया, है ना। इस तरीके से करना होता है ना। चलिए
लेंथ है हमारा, लेंथ हमारी जो दी गई है वो -10% डिक्रीज की गई है, ठीक है। और ब्रेथ हमारी क्या है, 15% बढ़ाई गई है। तो इसको हमें निकालना है कि फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया, मतलब कोई भी एरिया है उसका जो लेंथ में परिवर्तन हुआ है वो क्या -10% से कमी की गई है, और उसके ब्रेथ यानी चौड़ाई में क्या किया गया है कि 15% से बढ़ोतरी की गई है। तो हमसे पूछा है कि एरिया में परिवर्तन क्या आया है, ठीक है। तो इसको निकालने की सबसे अच्छा जो मेथड है वो क्या होगा मेरे भाई, सबसे अच्छा मेथड है सक्सेसिव मेथड। इसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों करना बहुत ही आसान होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटा 100, ठीक है। जिसकी जिसकी जो जगह होगी उसको हम वहाँ पे रख देंगे। एस एक्स है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, लेंथ, लेंथ कितना हमारा -10, ठीक है। प्लस वो कितना है मेरा 15, ठीक है। प्लस का प्लस लिखेंगे, एक्स है -10 तो -10 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से, 15 कर देंगे, नीचे कितना लिखेंगे 100, ठीक है। इतना हमारा आ गया। -10 में से प्लस का 15 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 150 आएगा, वो भी माइनस का, और नीचे कितना है 100, ठीक है। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, तो 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5 आएगा, 1.5 आ गया। वो भी कितने का, कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस का है। तो 5 में से जब भी हम 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 3.5। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 3.5 हमारा आंसर आने वाला है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस किया मैंने, प्लस है तो प्लस किया, प्लस है फॉर्मूले में प्लस किया, एक्स की जगह पे मैंने -10 लिखा और बाई की जगह पे मैंने 15 लिखा, ठीक है। इसको मैंने 100 में करके इसको काट दिया, तो मेरा कितना आ गया, -15, लेकिन नीचे बचा था डिनोमिनेटर में 10, तो इसका मैंने भाग दिया तो 1.5 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस का 5 था, प्लस के 5 में से जब 1.5 जाएगा तो 3.5 बचेगा, कितना बचेगा 3.5 बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, लेंथ में क्या किया गया है, 25% की बढ़ोतरी की गई है और ब्रेथ में 20% की कमी की गई है। तो उसमें पूछा है कि एरिया में क्या परिवर्तन हुआ है, तो एरिया के लिए वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटा 100, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे 25 लिखेंगे, प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 20 लिखेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 20 से, और नीचे कितना है, जो भी वैल्यू है उसको हम जैसे ज्यों का त्यों रख देते हैं ना। 25 में से 20 का कितना बचेगा मेरा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और माइनस 25 दूनी कितना होता है 50, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 500, 500 बटा 100, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरे एरिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसा था पहले वैसा ही अभी भी है, ठीक है। तो लेंथ 25% की बढ़ोतरी की गई और ब्रेथ में 25-20% की कमी की गई है, तो मेरा एरिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसा ही पहले था वैसा ही अभी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ 333 इंटू 333, इसको मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों करना बहुत ही आसान रहता है। देखिए, पहले 3 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर करेंगे 3 का, उसके बाद ऐड कर देंगे। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए ये किसका आधार है, 333 जो बना हुआ है वो किसका आधार है, मुझे तो लग रहा है कि 111 का है, किसका है 111 का है। ये भी किसका आधार है मेरे भाई, ये भी 111 का है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, जब भी तीन संख्याओं का आपस में तीन संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी सेम होती है, तो क्या करते हैं 3 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, उसके बाद वापस आ जाएंगे 2 1, इतना हमारा आ गया। 111 का मल्टीप्लाई जब हमने 111 में किया तो हमारा इतना आ गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है हमें 3 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई, कुल मिलाई किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 9 का। 3 यहाँ से उठाया, 3 यहाँ से उठाया, 3 तर का 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या में, कौन संख्या है 1 2 3 2 1, इसमें करेंगे 9 का मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आने वाला है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8, कैरी 1, 9 तीन 27 28 की 8, कैरी 2, 9 दूनी 18 2 20 का 0, कैरी 2, 9 और 2 11, हमारा क्या आंसर आने वाला है 110889, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको यह चीज समझ आई होगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे 66 करना है, सेम प्रक्रिया कैसे करेंगे, सेम प्रक्रिया, हमारे कितना आने वाला है 1 2 3
21, ठीक है। अब डायरेक्ट कर दिया मैंने, 111 का मल्टीप्लाई 111 में कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 6 निकाला, यहाँ से मैंने 6 निकाला, 6 उछंग कितना हो गया मेरा 36, 36 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ 196। देखिए ये किसके आसपास है, 200 के आसपास है। 196 जो है वो किसके आसपास है, 150 के आसपास तो है नहीं, ना ही 100 के आसपास है, ये लगभग 200 के आसपास है। तो क्या करेंगे, 200 के स्क्वायर निकाल लेंगे, उसमें से 4 के स्क्वायर घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए जब भी किसी संख्या में हमें स्क्वायर करना पड़ता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लास्ट संख्या है ना, इसका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। उसके बाद ये पूरी संख्या ना इसका स्क्वायर करेंगे, 2 स्टेप में करना होता है। पहले लास्ट संख्या का करेंगे स्क्वायर, 36 आ जाएगा। उसके बाद जो बगल में संख्या है इसको हमने 2 मान के इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आप सबको मालूम है, कितना होगा 361। कितना होगा 361, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का करेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई। 19 बना 95, 19 छक्का कितना होता है मेरे भाई 114। कितना होता है 114। 114 करेंगे हम दुगना, क्यों करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई मैंने 6 में किया तो हमारा कितना आ गया 114 आ गया, ठीक है। अब 114 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपस में। 19 का 6 में किया और जब जो संख्या आई है उसका करेंगे इस 2 में, इसका मतलब दोगुना करेंगे, तो इसको दोगुना कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा 228। कितना आएगा 228, ठीक है। 228 लिखेंगे कहाँ पे, इसके नीचे नहीं लिखना है, पहली वाली संख्या को छोड़कर लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे 228, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे, 6 का 6, 8 3 11 की 1, कैरी 1, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 6 और 2 8, 3 का 3। ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होगा, फाइंड द क्यूब ऑफ 43। 43 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इसको मानेंगे क्या a, इसको मानेंगे क्या b, ठीक है। a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 64, 3, 3 यानी b, b का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है 27, ठीक है। एक स्टेप हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, जो पहले a लिखा होगा ना, a का स्क्वायर करके b में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 दिया कितना होता है 48, कितना होता है 48। तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है कि b का स्क्वायर करके a में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b का स्क्वायर कितना होगा 3 3 का 9, 9 चौका 36, कितना होता है 36। अब इन दोनों को करेंगे दुगना, इसको 36 को और 48 करेंगे दुगना, 36 दूना कितना होता है 72, कितना होता है 72। 48 दूना कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है 96, कितना होता है 96। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाली संख्या। कौन संख्या लिखेंगे, लास्ट संख्या। लास्ट यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये 2 है ना, 2 भी इसमें कैरी के साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा मेरा 6 2 8, 8 2 10 का 0, कैरी 1 11, मेरा कितना आ गया 11 कैरी आ गई, और 11 को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको पहले ऐड कर लेंगे, 8 से 14, 14 की 4, कैरी 1, यहाँ पे 144, कितना आ जाएगा मेरा 144, और इसमें 11 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आने वाला है 155, कितना आएगा 155। 155 क्या करेंगे 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 15 बचा होगा, 15 कर देंगे इसमें ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना हो गया 7। ये हमारा क्या आने वाला है, ये हमारा आने वाला है इसका 43 का क्यूब। क्या आने वाला है 43 का क्यूब आने वाला है, ठीक है। चलिए, है ना, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, है ना। और प्रैक्टिस में इन चीजों को लाएंगे ना तो बेहद अच्छी तरीके से इसको आप सीख सकते हैं ना। चलिए फाइंड द क्यूब ऑफ 56। 56 का करना है, बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करना है, समझने का प्रयास करेंगे। 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216, कितना होता है 216। 5 का इसका करेंगे 25, 25 6 का कितना होता है 150, कितना होता है 150। 6 का करेंगे स्क्वायर 36, 36 36 इंटू 5 कितना होगा 180, कितना होगा 180। इसका दोगुना करेंगे, इसका होता है दोगुना 300, इसका होगा दोगुना 360, ठीक है। चलिए लास्ट संख्या को लिखना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट संख्या कौन सी है 6, तो 6 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, देखिए 0 का 0, 8 और 6 14 की 4, कैरी 1,
3 1 4 1 5, 540 मेरे पास आ गया। और 21 हमारा क्या है, कैरी है, इसको भी ऐड कर देंगे, है ना। 21 तो हमारा कुल मिला कितना आ गया, 561। 561 के लिखेंगे यहाँ पे 1, और हमारा जो रहेगा 56 रहेगा हमारा कैरी। इसको ऐड कर लेंगे, इसका ऐड करने के बाद कितना आएगा, 450। तो 450 में इसको हम ऐड कर देंगे 6। यहाँ पे कितना आएगा, 5 5 10 का 100, यहाँ पे 506। 506 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। और 50 क्या करेंगे, 50 इसमें ऐड कर देंगे, कैरी करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 50 और 25 कितना होता है, 75। यानी कि यहाँ पे कितना आने वाला है, 175। कितना आने वाला है, 175 हमारा आ जाएगा। 175 616 हमारा क्या रहेगा, 56 का क्या रहेगा मेरा, 56 का क्यूब रहने वाला है। ठीक है, चलिए फाइंड एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस संख्या को देखना आप कि यहाँ पे 98 लिखा होगा, लगभग 22 तक पहुंचने वाली है, तो अप्रोक्सीमेट ही निकालना है। इसलिए जो 98 लिखा होगा ना, ये 22 तक पहुंचने वाली है, तो इसको हम 22 ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 22 मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे 86 है, क्योंकि 50 से काफी ज्यादा है, जो लगभग 30 तक पहुंचने वाली है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको 30 मानेंगे। इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और अप्रोक्सीमेट मेरा क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आ जाएगा 660, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी वही चीज पूछी गई है। देखिए 03 लिखा हुआ लगभग 49 के पास में ही है, क्योंकि 50 से जब भी कोई संख्या बड़ी रहती है तो वहाँ पे हम अगली संख्या को मानते हैं, और 50 से संख्या छोटी रहती है दशमलव में, तो उसको हम वही संख्या के रूप में मानते हैं। तो 49 लिखा हुआ है, तो इसको हम 49 ही मानेंगे। और यहाँ पे 99 लिखा हुआ, क्योंकि 50 से काफी ज्यादा है, जो 50 तक पहुंचने वाली है, तो इसको हम 50 मानेंगे। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 9 45 की 5, कैरी 4, 4 5 20 और 4 24। यहाँ पे मेरा कितना आने वाला है, मेरा यहाँ पे 24 50 आने वाला है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू 3 डिवाइडेड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3। देखिए क्या करना है, 3 जब भी डिवाइड आए तो इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है। और क्योंकि यहाँ पे नीचे एक संख्या हमेशा अदृश्य रहती है, तो यहाँ पे एक को पलट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे। तो 1 बटा कितना आ जाएगा मेरा, 3। 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 बार कर लेंगे, 1 बटा 3। यहाँ पे कितना आएगा, 1 बटा 3। यहाँ पे कितना आने वाला है, 1 बटा 3। यहाँ पे कितना आएगा, 1 बटा 3। इस 3 से ये 3 कट गया, तो आंसर क्या आने वाला है, 1 बटा 3 पे पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर मान ले आने वाला है। इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या आने वाला है, 3 3 का 9, 9 81। आंसर क्या आएगा मेरा, 1 बटा 81 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए जब भी कोई संख्या डिवाइड में हो ना, तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, है ना, और कुछ नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे परसेंट चेंज इन एरिया में पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया आपको। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x प्लस बाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे हम वही संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है फिर 20 माइनस का 22 प्लस 20 इंटू माइनस 22 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, यहाँ पे 100। 20 में से 22 जाएगा, कितने बचेगा, माइनस का 2, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कितना होगा 400, कितना होगा 440। नीचे लिखेंगे यहाँ पे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4.4 कितना बचेगा मेरा, 4 माइनस 2 और माइनस 4.4। हमारा कितना आंसर आने वाला है, माइनस का है कितना आएगा 6.4, माइनस का हमारा 6.4 क्या आएगा आंसर। मतलब एरिया में जो भी परिवर्तन होगा वो कितना होने वाला है, -6.4 का एरिया में परिवर्तन होने वाला है। इस क्लास के माध्यम से मेरे भाई कैलकुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही आसान होगी, क्योंकि इन चीज़ों को जब आप रोज देखेंगे ना, रोज समझने का प्रयास करेंगे, तो काफ़ी ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिनमें आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आप ऐसे ही उन प्रश्नों को कर रहे होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 प्लस 7/9 प्लस 4/6। नीचे वाले का लेना पड़ता है एलसीएम। तो एलसीएम आपको 3 9 6 इस तरीके से नहीं लेना है, 3 करेंगे 9 करेंगे फिर 6 करेंगे, फिर ऐसे इसका एलसीएम लेंगे। ये तो बच्चे लेते थे, क्योंकि आप कंपटीशन के युग में है, तो कंपटीशन में आपको ऐसे एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। डायरेक्ट कैसे करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी कोई संख्या बड़ी दिखे, है ना, बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 9 है। ठीक है, 9 3 से कट रही है ना, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन 9 6 से नहीं कट रही है, तो 9 का हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो संख्या 6 से भी कट जाए। जैसे 9 दूनी 18, 18 3 से भी कटेगी, 18 हमारा
6 से भी कटेगा, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 18 ही हो जाएगा ना। 3 से काटिए, 3 छंग 18, 6 6 दूनी ऊपर कितना आएगा 12, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 14, 6 3 18, 3 चौको 12, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 4 2 6 2 8, और यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा मेरा 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपको ऐसे ही लेना है, इस तरीके से नहीं लेना है आपको एलसीएम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम वही प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको। 11 बट्टा 12 प्लस 17 बट्टा कितना है 15 प्लस 13 बट्टा कितना है 4। एलसीएम कैसे लेना है आपको, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15, 15 12 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 दूनी 30, 30 12 से कटेगा, नहीं कट रहा, तो इसको और बढ़ाएंगे, तो 15 3 45, 45 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको और बढ़ाएंगे, 15 चौके 60, 15 चौके कितना होता है 60, 60 12 से कटेगा, हाँ कट रहा है, 4 से 60 कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, 12 पंच 60, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 55, 15 चौके 60, 17 चौके कितना होता है 68, 4 से काटेंगे यहाँ पे 15, कितना 4 से काटेंगे यहाँ पे 15, और 13 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है मेरे भाई, 15 3 45 की 5 कैरी 4, 15 4 कितना होता है 195, कितना होता है 195, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे ना, 5 5 10 18, 18 की 8 कैरी 1, 9 से 15 15 5 20 20 और 21 की 1 कैरी 2, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 318, 318 बाई 60, ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। सही बट्टे के रूप में भी आप लिख सकते हैं ना, सही बट्टे के रूप में आप लिख लेना, कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा कि फाइंड 122.22% ऑफ 7290, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है, 122 का परसेंट तो मुझे आता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 122 कैसे है, 122 कैसे है 100 प्लस 22 से बना हुआ है, ठीक है। 122 जो बना हुआ है वो 100 प्लस 22 से बना हुआ है। 100 की फ्रैक्शन मुझे मालूम होता है क्या है 1, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, कुछ ही प्रश्न पहले मैंने बताया था कि 22.22 और परसेंट में जब कभी भी आ जाए वो क्या होता है, सेम संख्या होती है, सेम संख्या लिखेंगे ऊपर और नीचे लिख देते हैं 9, क्या करते हैं नीचे लिखते हैं 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/9, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 9 आएगा ऊपर, 9 आएगा यहाँ पे 2, 9 2 11, 11 बट्टा कितना आ गया 9। अच्छा अब इसमें क्या बोला गया कि ये 11 बट्टा जो 9 आ गया ना, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 7290 में। देखिए 9 से काटेंगे यहाँ पे, 9 8 कितना होता है 72, 9 एकम 9 0, 810 कितना हो गया 810 मल्टीप्लाई 11, कर लीजिए, 0 का 0, 11 एकम 11 की 1 कैरी 1, 11 88 89, कितना आ गया मेरा 8 9 1 0, हमारा क्या आ जाएगा 8 1 1 0, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो कोई फ्रैक्शन होती नहीं है, लेकिन मैंने तोड़ के इसको फ्रैक्शन के रूप में बना लिया, ठीक है। चलिए 333 करना वही है, देखिए 300 प्लस 33.33 से बना हुआ है, और 33.33 का मैंने क्या बताया 3/9, क्या बताया सेम संख्या 3 है और नीचे डिनोमिनेटर में 9 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 3/9 कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 9 और 9 3 कितना होता है 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और 27 और 3 कितना हो गया मेरा, कितना हो गया 30, ठीक है। यहाँ पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई 72810, काटेंगे 9 8 कितना होता है 72 होता है, ठीक है। और 9 नेम कितना होता है 81 होता है, ठीक, इतना आ गया। इसको करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई, तो 3 नेम कितना होता है 27, ठीक है। 8 थी कितना होता है 24, और 2 जीरो रहेगा मेरे, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो आंसर मेरा क्या आने वाला है 242700, हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवालों को। 62.5% ऑफ 7320, देखिए 62.5% क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे कि 12.5% की होती है 1/8, ठीक है। 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है। ऐसे ही 12 पंच 60 यानी 62.5%, कितना आ गया 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 5/8, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे 7320 में, 8 से काटेंगे, 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। यहाँ पे बच गया 12, 8 एकम 8, और यहाँ पे 4 बच गया 8 5 40, ठीक है। 915 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 915 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कर लीजिए 5 में 25 की 5 कैरी 2, 5 और 2 7, 5 ने
45 कितना आने वाला है मेरा 4575 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करने में आपको समय बहुत लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से इन ऐसे प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या सोचेंगे आप कि देखिए यहाँ पे 375 लिखा हुआ है, 736 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए आप ये 37.5 के आसपास लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? 37.5 के आसपास लग रहा है। अगर ये 37.5 का वैल्यू होता है, जैसे कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है, ऐसे ही 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/8 होती है। अगर ये क्या होता, अगर ये 37.5% होता तो 3/8 लिख के इससे हम काट पीट कर लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे 375 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको परसेंट में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो पॉइंट का जीरो ये हो गया, और नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे नीचे 1000 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 1000 का, क्या करेंगे ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हमारा क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, नीचे करेंगे हम किससे, 1000 से, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक जीरो से क्या होगा, मेरा एक पॉइंट लग गया है ना, और 2 जीरो से क्या हो गया, परसेंट में बदल गया। तो अब कैसे लिख सकते हैं इसको, 37.5% मल्टीप्लाई 736 मल्टीप्लाई 1000, ऐसे लिख सकते हैं। अब 37.5% का मान क्या होता है, 3/8 होता है। इसको करेंगे 736 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, इसको काट लीजिए, 8 से काटेंगे, 8 9 72 और 8 दूनी 16, यानी कुल मिला के मेरा कितना आ गया 92 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, इसको कर लीजिए, 3 दूनी 6 9 3 27, यहाँ पे 3 जीरो, हमारा क्या आंसर आने वाला है 276,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपको सोचना है कि अगर वो संख्या मुझे दिख जाए, बार बार यूज करेंगे ना संख्या को, तो ऐसी संख्या आपको दिख जाती है ना। ऐसे ही ये प्रश्न है, इसका आंसर क्या करेंगे मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर देंगे, ताकि आपको भी नजरिया लगे कि हाँ ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे तरीके से भी बना सकते हैं ना, आपको भी समझ में आना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका भी आंसर क्या करेंगे, इसका भी आंसर आप मुझे क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे ना। चलिए इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आज का समय हो गया मेरे भाई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स। मेरी जो यूट्यूब चैनल का नाम वो क्या है, रिजल्ट जोन एकेडमी है मेरे भाई। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है ना। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।